आज वक्त है, आज मांग लो। कल कोई मिले न मिले, इस बात को पब्लिक को समझना चाहिए और ख़ास तौर से एम्प्लाई वर्ग को इस बात को समझना चाहिए कि आज एम्प्लाइयों की जो कंडीशन है, एम्प्लाइयों की जो दशा है, आज 90% एम्प्लाइयों के हाथ में ग्रेजुएट ही नहीं आता। लगभग मैक्सिमम एम्प्लाई ऐसे हैं जिनका कोई फंड नहीं कटता। मैक्सिमम एम्प्लाई ऐसे हैं जिनके पास कोई पेंशन प्लान नहीं है। आज से आने वाले 20 साल के बाद जब एक बहुत बड़ी आबादी बुजुर्ग हो जाएगी, तो उस टाइम पे उसका खर्च कैसे चलेगा? रहने के वांदे भी हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि आज प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी का वैल्यू इतना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है कि नॉर्मल जवानी में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद लोग 20 साल तक उसका लोन भर रहे हैं, मतलब बूढ़े हो जा रहे हैं। तो जब वो बूढ़े हो जाएंगे और उनके बच्चे आएंगे, तो उस टाइम पे वो किस जगह पे डिजर्व करेंगे? क्या कुछ समय के बाद वृद्धाश्रम भी इस लायक बचेंगे कि नॉर्मल आदमी उसमें जा सके? वृद्धाश्रमों का भी चार्ज उस लायक बचेगा कि नॉर्मल लोगों के बच्चे उनको वहां पे रख सकें जगह के अभाव में? क्योंकि ये होना निश्चित है। दो दो कमरों के घर हैं, दो कमरों के घर में या तो बच्चे रहेंगे, बीवी बच्चे और उनके छोटे बच्चे, या तो बुजुर्ग ही रहेंगे। दो में से कोई ना कोई रहेगा। प्रॉब्लम आनी है, उम्र के साथ आदमी बुजुर्ग होगा, बुजुर्ग होते ही दुनिया भर की बीमारियां आएंगी, ये एक नॉर्मल सी बात है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो फैमिली वाले लोग हैं, उनको डिस्टर्ब होगा, ये भी फिक्स है। कभी हो सकता है ऐसी भी बीमारी लग जाए कि हाँ, कोई अगल बगल रहना ना चाहे। दुनिया भर के उम्र के साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि सभी लोग जानते ही हैं। तो इस बात को आप समझें कि आज चुनाव चल रहा है, सारी पार्टियां मैदान में हैं, किसने कौन सा बयान दिया, किसने क्या काउंटर किया, उस बात को आप छोड़ दें। आप अपनी बात को रखें कि हमारे फ्यूचर प्लान के बारे में बताइए। हमारे फ्यूचर को सिक्योर्ड करने के लिए कौन सा आर्डर आप निकाल रहे हैं? हमारे फ्यूचर को सिक्योर्ड करने के लिए आप कैसे कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं जिससे हम लास्ट टाइम में सम्मानजनक तरीके से इस धरती पर रह सकें? इस बात पर आप फोकस करिए। किसने क्या वक्तव्य दिया, किसने क्या जवाब दिया, ये कोई विश्व युद्ध नहीं चल रहा है। ये देश का चुनाव है, जनता का चुनाव है। तो इसमें जनता की बात होनी चाहिए कि जनता के लिए क्या किए, जनता को क्या दिए, जनता को क्या मिला, जनता कितना सेटिस्फाइड है, और पब्लिक के फ्यूचर के लिए क्या हो रहा है। फ्यूचर खास तौर से जब बहुत बड़ा वर्ग एम्प्लॉयमेंट में आ गया है, बहुत बड़ा वर्ग कृषि से निकल करके एम्प्लॉयमेंट में आ गया है, क्योंकि कृषि टोटली लॉस का बिजनेस है, टोटल लॉस का बिजनेस। खासतौर से जो नॉर्मल अनाज है रेगुलर, उसमें लॉस ही होता है। अगर बाहर से इनकम है तो ठीक है, आप जोत बो सकते हैं, अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो इस कंडीशन में आप इस बात को समझें कि आप उनसे पूछें, और हर किसी को पूछना चाहिए कि एक उम्र के बाद जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो मुझे पेंशन कितनी मिलेगी, वो इनकम क्या होगी जिससे मैं सम्मानजनक तरीके से इस धरती पर रह सकूं। मान लो बच्चे हैं, बच्चों ने किया नहीं किया, कोई ऐसा कानून तो है नहीं कि बच्चे नहीं करेंगे तो उसके लिए फिर कोर्ट में अगर आप चले भी गए कि हाँ बच्चों से हम कुछ हर्जाना ले लें, तो कितने साल कोर्ट में आप घूमेंगे? इस बात को आप प्रैक्टिकली जानते हैं, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर गौर करिए कि जो लोग एम्प्लाई हैं उनके फंड का क्या इंतजाम है, उनके पीएफ का क्या इंतजाम है, उनके ग्रेजुएटी का क्या इंतजाम है, उनके वर्किंग टाइम का उनको पैसा बराबर इस देश के अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपने क्या क्लॉज बनाए, क्या लॉ बनाए, उसके लिए क्या काम हो रहा है। इस चीज पर आप फोकस करिए, ना कि ऐसी चीजों पे। खास तौर से हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कि हमारी आबादी के हिसाब से हम टैक्स दे रहे हैं तो हॉस्पिटल है कि नहीं, आबादी के हिसाब से हम टैक्स दे रहे हैं तो स्कूल है कि नहीं। अगर आपने प्राइवेट स्कूल बनाया कि मैनेजमेंट नहीं देख सकते तो उसका फीस आप भर के देंगे, उससे अपने को मतलब नहीं। आपने अगर प्राइवेट हॉस्पिटल दिया है गवर्नमेंट लैंड पे तो वो हॉस्पिटल हमारा इलाज करेंगे, उसका पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट भरेगी। ये इतना काउंटर, उतना काउंटर, या ये सीमा वो सीमा, किसी बीमारी की कोई सीमा नहीं होती। एक बार आप हॉस्पिटल में पहुंच गए तो जो डॉक्टर बोलेगा वो आपको देना पड़ेगा। आप सही गलत करके उससे बहस नहीं कर सकते।